हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे यूरेनस इन थर्ड हाउस, अर्थात जिन जातकों का यूरेनस तीसरे भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले आप ये यूरेनस या जो हर्सल भी कहते हैं इसको, इस ग्रह के कारकत्व को थोड़ा सा समझ लीजिए कि यूरेनस नए विचारों का कारक ग्रह है, किसी पुरानी परंपरा को खत्म करने का कारक ग्रह है। यूरेनस तकनीकी का कारक है, रणनीति का कारक है, और जो आजकल आधुनिक युग है आधुनिकता का कारक है, टेक्निकल चीजें इन सब का कारक ग्रह है। अंतरिक्ष का भी कारक माना जाता है यूरेनस को। तो इन सब चीजों का यूरेनस को कारक बताया। किसी चीज की शुरुआत, कोई चीज उत्पन्न होना, कोई नई प्रथा या किसी नई चीज का लागू होना, इन सब चीजों का यूरेनस कारक बताया गया है। देखें कि इसकी राशि कुंभ राशि को इसका स्वामित्व माना गया है पाश्चात्य ज्योतिष में। इसमें मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक ज्योतिष में इन ग्रहों का कोई महत्व नहीं है, मतलब इन ग्रहों को बताया नहीं गया है, उनको नहीं लेना चाहिए। तो और वो ये तर्क देते हैं कि ये ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर हैं या ये बहुत धीरे चलते हैं, तो इसलिए इनका फल उतना नहीं मिलता है। तो देखें कि बाकी जो ग्रह हैं, गुरु हो गया या शनि हो गया या मंगल, ये सब भी पृथ्वी से कोई बहुत पास नहीं है, ये भी दूर ही हैं। तो जब उनका प्रभाव है तो ये बाहरी ग्रहों का प्रभाव, जो तथाकथित बाहरी ग्रह कहा जाता है, इनका क्यों नहीं होगा। तो पाश्चात्य ज्योतिष में इनको लिया जाता है, और आप चार्ट में जब इन ग्रहों को भी लगा करके फलित करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, इनका भी फलित मिलता है। ऐसा नहीं है कि इन ग्रहों को आप एकदम से नजरअंदाज कर सकते हैं। तो देखें कि अब बात करते हैं, मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूँ वो इन्हीं पाश्चात्य ज्योतिष के कुछ लेखों से ली गई हैं, और जो थोड़ा बहुत मैंने कुंडलियों में देखा है अपने चार्ट देखते समय लोगों के, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या फल हो सकता है। तो देखें कि यूरेनस यदि तीसरे भाव में होगा तो तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, सोच का होता है, व्यक्ति की लेखन क्षमता का होता है, साहस का होता है। तो तीसरे भाव में यदि यूरेनस होगा तो सबसे पहले तो व्यक्ति, जाहिर सी बात है कि अगर अकेला यूरेनस होगा, अभी बाकी ग्रहों के साथ हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यदि तीसरे भाव में आपके अकेला यूरेनस है तो आप बहुत ही आधुनिक युग के व्यक्ति हैं, मतलब आधुनिकता की सोच रखते हैं। आपको किसी चीज में कोई नई चीज हो तो उसमें बहुत मजा आता है। और दूसरी चीज कह सकते हैं कि आप बाकी लोगों से हमेशा हट करके सोचने वाले हो सकते हैं। जैसे कि सामान्य लोग कुछ और करना चाह रहे हैं तो आप कुछ और करना चाहेंगे उसकी जगह पे। दूसरी चीज की आपको हमेशा बदलाव पसंद होता है, आप चाहते हैं कि चीजें बदल जाए। अब लग्न पे यदि स्थिर ग्रहों का प्रभाव है तो ये जो मैं फल बता रहा हूँ हो सकता है कि इसमें कुछ कमी आ जाए, लेकिन मोटा मोटी आप पाएंगे कि मैं जो बातें कह रहा हूँ ऐसा जातक में आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति कोई बहुत अच्छा हैकर हो और कोई नई नई चीज़ें जानने वाला हो। ऐसा व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है, यदि उसे अपनी बात ना रखने दिया जाए तो उसे काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति कई बार इन लोगों के हो सकता है भाई बहनों से ना बने, लेकिन इसके लिए बाकी चीज़ें भी देखनी होंगी। लेकिन ये एक पॉइंट है कि हो सकता है इन लोगों के सगे भाई बहन जो है उनसे कम ही बनती है, ये भी देखा गया है। कई बार ये भी देखा गया कि ऐसे लोग बहुत अच्छे आलोचक होते हैं, आलोचक इन द सेंस जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, तो ये भी देखा गया है। विद्रोही भी होते हैं ऐसे लोग की सोच कई बार बहुत आधुनिक होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के चार्ट में भी थर्ड हाउस में यूरेनस था। आधुनिक का अर्थ है कि जैसे कि किसी चीज के आविष्कारक भी हो सकते हैं, कोई छोटी चीज या कोई बहुत बड़ी चीज जो दुनिया के काम आ जाए, लेकिन इसके लिए बाकी फैक्टर भी देखे जाते हैं। ये मैं सिर्फ जनरल फलों की बात कर रहा हूँ। तो यूरेनस यदि थर्ड हाउस में हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा लीडर भी होता है। लीडर इन द सेंस जो लोग आंदोलन को लीड करते हैं, किसी आंदोलन को जो क्रांति लाया हो, किसी परिणाम देता हो, ऐसे आंदोलन को जो लोग लीड करते हैं, उनमें भी ये देखा गया है। यूरेनस यदि तीसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने घर में किसी कोई पुरानी या कोई अंधविश्वासी प्रथा है तो उसका अंत करने वाला होता है, या समाज में भी ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रथाओं का अंत करने वाला होता है, ये भी देखा गया है। तीसरे भाव का यूरेनस व्यक्ति को जो दूसरी चीजें हैं, यानी कि तकनीक का क्षेत्र है, रणनीति का क्षेत्र है, जहाँ पे बुद्धि की आवश्यकता हो, मतलब कि बुद्धि इन द सेंस कि वो लेक्चर नहीं जो फिलॉसफी और दर्शन का शनि कारक है वो वाला नहीं,
बुद्धि इन द सेंस की जो गणित के सवाल होते हैं या फिजिक्स के जो तमाम चीज़ें बताई गई हैं थ्योरी, और इन सब में इन लोगों का दिमाग ज़्यादा अच्छे से चल सकता है। लेकिन इसमें देखना होगा कि तीसरे भाव में कौन सी राशि है। ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक होते हैं, मूडी होते हैं, थोड़ा सा कई बार सनकी भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग कई बार काफ़ी मजाकिया किस्म के भी होते हैं। मतलब कि लोग आनंद के लिए ऐसे व्यक्तियों का साथ ढूंढते हैं कि ऐसा व्यक्ति कोई मिल जाए। ये लोग अच्छे दोस्त भी होते हैं, लेकिन इनके हो सकता है कि कम ही लोगों से बने, क्योंकि इनका व्यवहार थोड़ा सा यदि दूसरे की सोच से नहीं मिलता है तो सीधा सीधा कई बार मुंह फट होने की वजह से, मुंह फट का अर्थ है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कि जो दिल में आया खट से बोल देना, तो ये देखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि यूरेनस किन राशियों में अच्छा फल देता है। तो जैसा कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि यूरेनस वायु तत्व की राशि में अच्छा फल दे सकता है। जो यूरेनस ग्रह परिचय का मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया है। खैर मैं थोड़ा सा फिर से बता दे रहा हूँ कि यूरेनस वायु तत्व की जो राशियाँ हैं, अर्थात कि कुंभ हो गया, तुला और मिथुन हो गया, और जो अग्नि तत्व की राशियाँ हैं, मेष, सिंह और आपका ये धनु हो गया, तो इन राशियों में अच्छा फल देता है। और जो जल तत्व की राशि है, कर्क, वृश्चिक, मीन, इन राशियों में यूरेनस अच्छा फल नहीं देता है। और पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ हो गया और कन्या हो गया और मकर हो गया, इन राशियों में भी यूरेनस थोड़ा सा असहज महसूस करता है, अच्छा फल नहीं देने वाला होता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा ग्रहों की बात कर लें कि किन ग्रहों के साथ यूरेनस अच्छा फल दे सकता है। तो देखें कि यूरेनस जैसा, मतलब अभी तक इतना समझ में आया है लोगों को, और जो कुछ लेख में भी लिखा गया है कि यूरेनस को एक तरह से हम वायु तत्व का ग्रह मानते हैं। तो वायु तत्व का ग्रह यदि अग्नि तत्व के ग्रह के साथ बैठे, अर्थात कि मंगल हो गया या फिर सूर्य हो गया, तो ये कुछ हद तक बहुत अच्छा फल देता है। अब जैसे बात कर लेते हैं कि आपका यूरेनस सूर्य के साथ बैठा है, तो फिर ऐसे लोग पुलिस या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, प्रशासनिक सेवा, या फिर जो लोग लीड करते हैं, ऐसा व्यक्ति एसपी, आईजी और ऐसे बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाता है, ये देखा गया है। या फिर ऐसा व्यक्ति किसी खेल में बहुत अच्छा कप्तान हो सकता है, ये भी देखा गया है यदि सूर्य तीसरे भाव में हो। तो बस बाकी चीज़ें जैसे दसम भाव में भी कुछ संबंध मिलता हो तो आप इस फलित को कह सकते हैं। वरना फिर व्यक्ति की सोच दूरदर्शी होती है। यदि सूर्य के साथ यूरेनस हो, तो सूर्य के साथ यूरेनस में बस थोड़ा सा व्यक्ति को एक्शन लेते समय, जैसे कि उसको गुस्सा आ गया और गुस्से के बाद जो वो एक्शन लेता है, जैसे बहुत लोग गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, लेकिन ये बोलते नहीं, ये जैसे कि कोई एक्शन लेते हैं जब, तो वहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही किसी का बिगाड़ दिया या गुस्से में कुछ कर दिया, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ पे कंट्रोल रख सकते हैं। मंगल की स्थिति में भी ऐसा देखा गया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। अब बात करते हैं जैसे मंगल की बात, मंगल और यूरेनस बैठा है, मंगल और यूरेनस भी बहुत अच्छा योग है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कहीं पे मिलिट्री कमांडर हो सकते हैं, या फिर जो बड़े बड़े रक्षा सेवा में जो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं वो देखा गया है, या फिर जो आम सैनिक है उनको भी देखा गया है। लेकिन इसके लिए देखना पड़ेगा कि दसम भाव में सैनिक बनने का योग बन रहा है दसमांश में, या फिर मिलिट्री अधिकारी बनने का योग बन रहा है, या फिर धीरे धीरे हो सकता है कि व्यक्ति एक समय में सैनिक है, फिर उसकी पदोन्नति यानी प्रमोशन होता गया और धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। ऐसे लोग भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। और क्रिकेट हो गया जहाँ पे भाग दौड़ हो, बैडमिंटन हो गया, इंडोर गेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए तो अब जैसे शतरंज के लिए तो ये योग नहीं ठीक है। शतरंज के लिए तो बुध और गुरु का मतलब बुध और गुरु जैसे ग्रह देखने चाहिए, तो दूसरी बात हो गई। तो अब बात करते हैं कि जैसे मंगल के साथ है, तो उसमें भी जैसे मैंने बताया कि ये जो आपके पास एनर्जी बहुत है, आपको चाहिए कि आप किसी संस्था से या तो जुड़ जाइए या फिर कहीं पे अपनी एनर्जी को आप एग्जीक्यूट कर सकें, तो आप बहुत अच्छा रहेगा। तो हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा देरी लगे, लेकिन आप प्रयास कीजिए, और कहीं ना कहीं दूसरों पे अपनी एनर्जी या अपना गुस्सा निकालने से बेहतर है कि आप किसी जगह अपनी ऊर्जा को दें और उसका बेनिफिट लें, और लोगों को भी बेनिफिट हो, क्योंकि आपके अंदर महान प्रतिभा छुपी हुई है। मंगल और यूरेनस वाले व्यक्ति बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी होते हैं, ये भी देखा गया है किसी पॉलिटिकल लीडर के, और वो धीरे धीरे मतलब बहुत अच्छे सेक्रेटरी भी होते हैं, वफादारी भी होती है उनके अंदर। तो कुल मिला के आप यूरेनस और मंगल में ये समझ सकते हैं। बस एक्शन लेते समय कई बार आप ध्यान रखें कि वो एक्शन आपका एथिकल है और या फिर अनएथिकल तो नहीं है, इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। अब जैसे बात कर लेते हैं कि यूरेनस के साथ यदि चंद्रमा होगा तब फिर
अब जैसे आप खुद ही समझ सकते हैं, एक जल तत्व का ग्रह है और एक अग्नि तत्व का ग्रह है, दोनों के ट्रेड्स कैसे मैच खाएंगे। लेकिन फिर भी जैसा कि यूरेनस थर्ड हाउस में बैठा है और वो व्यक्ति के सोच पे तो प्रभाव डाल ही रहा है, उसके साथ चंद्रमा और जुड़ गया, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि व्यक्ति के मन मस्तिष्क दोनों पे आधुनिकता, नई चीज़ों का होना। व्यक्ति कई बार जैसे इनके कई संबंध होते हैं, ये एक पे टिक नहीं पाते हैं या किसी जगह इनको स्थिर होना पसंद नहीं होता है, ये देखा गया है। तो थोड़ा सा आपको सलाह रहेगी कि कई बार स्थिर होने का आप प्रयास कर सकते हैं, और आपके जो भी विचार हैं आप उनको लिख लें, उसके बाद देखें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार आते होंगे यदि चंद्रमा और यूरेनस तीसरे भाव में एक साथ होगा। तो ये देखा गया है, व्यक्ति अपने मतलब अनंत विचारों का वो व्यक्ति स्वामी होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे मजाकिया होते हैं, दोस्त होते हैं। कई बार इनके अंदर सनकपन सवार हो जाता है, मतलब कि मैं ये करूँगा ही, चाहे वो गलत हो सही हो, कोई कितना भी कहे, बस मुझे करना ही है। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग किसी चीज़ को शुरू बहुत जोर शोर से कर देते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन जैसे जैसे उसमें बाद में एनर्जी डालनी होती है, उतना ही मेहनत करना होता है, तो धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूरेनस के साथ यदि आपका गुरु हो तो क्या फल हो सकता है। यूरेनस के साथ जुपिटर बहुत अच्छा बताया गया है। यूरेनस के साथ जुपिटर हो तो व्यक्ति की सोच बहुत ऊंची होती है। व्यक्ति न सिर्फ दिखता है कि वो कोई जैसे बाबा या ज्ञानी व्यक्ति है, वो उसके द्वारा बताई गई बातें समाज में नया मतलब परिवर्तन लाने वाली होती हैं, ये देखा गया है। ऐसे लोग बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं जो लीड करते हैं, ये देखा गया है। कुल मिला के जुपिटर और यूरेनस वाले लोग बहुत अच्छे लेखक भी होते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं। जुपिटर और यूरेनस में बस ये है कि आप थोड़ा सा अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए, आप बेहतर अपनी पढ़ाई की चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आप पुस्तकें पढ़िए, किसी दूसरी जगह पे ना भटकिए, तो आपको ये योग बहुत ऊंचे पद पर ले जा सकता है। अब बात करते हैं कि यदि यूरेनस के साथ शनि बैठा हो तीसरे भाव में, तो ये योग मतलब मैं कैसे कहूँ कि बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति समाज से थोड़ा सा भिन्न होता है, इनकी परिस्थितियां भिन्न होती हैं। कई बार हो सकता है कि आपका जन्म ही ऐसे किसी भिन्न समय में हुआ हो, भिन्न समय अर्थात जैसे पहले, अब तो नहीं, युद्ध युद्ध हो रहा हो या फिर कहीं पे बारिश या बादल फट रहा हो, ऐसे समय में हो सकता है आपका जन्म हुआ हो। इस तरीके से भी कुछ देखा जा सकता है। दूसरी चीज, ये तो दूसरी बात हो गई। फल की बात करें तो यूरेनस और शनि में अगर बहुत ऊपरी लेवल पे बात करें, यानी कि लग्न में वृश्चिक या फिर कोई मीन राशि जैसे है, और व्यक्ति मतलब कि ऊंचे पे जाना चाहता है तो बदलाव की ओर, तो ऐसे लोग लोकतंत्र के रक्षक होते हैं, भारी परिवर्तन लाने वाले होते हैं, आंदोलनकर्ता होते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और अगर थोड़े नीचे स्तर पे देखें तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, और कार्य ये लोग बहुत करते हैं, इनको अपने जीवन में बहुत मेहनत करना पड़ता है। हो सकता है कि आपको उस हिसाब से फल ना मिले जितनी आपने मेहनत की है, लेकिन इतना तय है कि आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। कई बार ये भी देखा गया कि ये लोग किसी बहुत ही बड़े व्यक्ति के वफादार होते हैं, लाइक कोई पीए है या फिर कोई असिस्टेंट है, तो इस तरीके की भी चीजें शनि और यूरेनस में देखी गई है। शनि और यूरेनस में आप कृषि में भी अच्छा कर सकते हैं। यदि किसी की खेती बाड़ी है या फिर कहीं कोई लैंड है, वो आपका खेती में अच्छी बुद्धि आपकी लगती है, तो आप इस क्षेत्र में भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ये नए विकास की ओर ले जाता है व्यक्ति को। या लोहे का कोई काम है, इस तरीके के काम आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि आपको, जैसे कि मैं कैसे कहूँ कि किसी चीज़ को करते रहना चाहिए, आप कहीं पे रुक नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आपका दिमाग स्थिर हो जाए और फिर मन ना लगे। तो कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ किया जाए एक जगह पे स्थिर होके, जैसे कि किसी काम को छोड़ देना या फिर जैसे आलसपन बहुत ज़्यादा हो जाना, तो इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि बुध के साथ यूरेनस हो तो ये युति बहुत अच्छी है। बुध के साथ अगर अकेला यूरेनस बैठा है, सूर्य नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति, मैं कैसे कहूँ, रणनीतिकार होता है बहुत अच्छा, महान हथियारों का आविष्कार करता होता है, ये देखा गया। ऐसा व्यक्ति बातचीत में बहुत दक्ष होता है, मतलब कि इंटेलेक्चुअल होता है। ऐसे व्यक्ति को जो मध्यस्थता करवाई जाती है, मध्यस्थता अर्थात कि दो लोगों के बीच में
कोई बात नहीं बन रही है तो ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाएगा जो बात बनवा दे, ये भी देखा गया है। ऐसे लोग बहुत अच्छे सेलर होते हैं, अपनी बात से किसी को भी मना लेते हैं, ये भी देखा गया है। बुध और यदि यूरेनस वाला व्यक्ति कई बार शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा करता है और काफ़ी पैसे बनाता है, क्योंकि इनकी बुद्धि इतनी तेज होती है। ये बहुत अच्छे लेखक भी होते हैं यदि ये लेखन की ओर जाते हैं तो, ये भी देखा गया है। कुल मिला के इस युति को अच्छे में कंसिडर आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि राहु के साथ हो यूरेनस, तो राहु के साथ यूरेनस व्यक्ति को चालाक बनाता है, चतुर बनाता है। यहाँ पे राहु अब जैसे कर्क का ना बैठा हो, मिथुन का बैठा हो या फिर तुला का बैठा हो, थोड़ा सा उसकी राशि भी अच्छी हो, तो कुल मिला के ये भी फल अच्छे में बताया गया है। राहु और यूरेनस वाला व्यक्ति भी मतलब ऐसी परलौकिक किताबें लिखता है जो लोगों के सोच से परे हो। ये लोग भी बहुत अच्छे आविष्कार करता होते हैं। ये लोग का दिमाग मतलब बहुत तेज दिमाग होता है, चालाक होते हैं, किसी को भी अपनी बातों में फंसा लें। कई बार ये मतलब बुरा व्यक्तित्व हो जाता है इनका, तो थोड़ा सा ये सभ्य काम में भी अपना बुद्धि लगा सकते हैं, ये भी मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि इन लोगों का दिमाग इल्लीगल चीज़ों में ज़्यादा लगता है, तो आप उससे थोड़ा सा बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि यूरेनस के साथ केतु हो, तो यूरेनस और केतु मतलब मैं कैसे कहूँ, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि व्यक्ति की सोच कई बार जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपकी सोच उदासीनता में परिवर्तित होती गई। लेकिन इसमें आप कई चीज़ें देख सकते हैं। आप सिंपल ऐसे नहीं कह सकते कि व्यक्ति उदासीन हो जाएगा, लेकिन ये देखा गया है कि ये जैसे कि मैं कैसे कहूँ कि व्यक्ति लाइक कोई बिहड़ इलाका देखता है तो क्या मन में विचार आता है, वैसे ही उस व्यक्ति से मिलने पर आपको विचार आएगा। ऐसा व्यक्ति कई चीज़ों को समेटे हुए होता है, ये देखा गया। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, मतलब कि यदि वो किसी को बताने लगे तो कम पड़ जाए समय, इतनी घटनाएं घटती हैं। घटनाएं इन द सेंस छोटी मोटी नहीं कि हम आलू टमाटर लेने बाजार चले गए, ये सब नहीं। ऐसे कुछ इंसिडेंट इनके जीवन में हुए रहते हैं जो कि काफ़ी रोमांचक स्थिति से होते हैं कि वो कई बार ऐसा व्यक्ति परिवार छोड़ के या घर छोड़ के चला जाता है, ये भी देखा गया है। यूरेनस और यदि केतु साथ हो तो मेरी सलाह रहेगी कि व्यक्ति किसी चीज़ को दिल से फॉलो करे, और यदि उसको कोई काम दिया गया है तो वो सर झुका के करे। अपने कोई भी यदि आपका बॉस है तो आप उसका आदेश मानिए और समर्पण का भाव रखिए, धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग को गुरूर और इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप एक सामान्य स्तर का जीवन जीते हुए बहुत ऊपरी स्तर तक जा सकते हैं। बस आपका थोड़ा सा व्यवहार रवैया आप यदि सही रखते हैं तब। तो मोटा मोटी हमने कुल मिला के यूरेनस के तीसरे भाव में होने के फलों के बारे में बात की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपकी जो भी प्रश्न है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।